दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुद्र से ऊर्जा। यानी कि आज हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा के बारे में, तरंग ऊर्जा के बारे में और उसके बाद में महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी पर समुद्र के जल में चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ज्वारीय तरंगे। ये तरंगे 24 घंटे में 2 बार उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर जो समुद्र स्थित होते हैं, समुद्र का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत दूर तक होता है, यानी समुद्र बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा चंद्रमा होता है, चंद्रमा से चूंकि आकर्षण बल लगता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि चूंकि ये जो हमारा समुद्र होता है इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, तो चंद्रमा से जो आकर्षण बल लगता है ये उस पर कार्य करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि समुद्र में तरंगे उठती हैं और ये तरंगे 24 घंटे में केवल 2 बार उत्पन्न होती हैं। और ऐसे में क्या होता है कि ये तरंगे बहुत ऊंचाई तक उठती हैं और ऊंचाई तक उठने के बाद में बहुत आगे जाकर समुद्र में कहीं पर गिरती हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, तो अगर मान लिया किसी कॉर्नर से या बीच से ये तरंगे उठी और ये आकर कहीं किनारे पर जब ये गिरती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ आकर बाहर आकर गिरती हैं। या फिर जैसे कहीं किनारे साइड से उठा जहाँ पर बहुत सारी जहाज़ों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जहाज़ें खड़ी होती हैं, तो उन जहाज़ों को भी ये तरंगे उठा ले जाती हैं और कई किलोमीटर दूर के आगे जाकर इसको पटक देती हैं। तो ये क्रिया होती है इस ज्वारीय तरंगों के कारण, यानी ज्वारीय ऊर्जा के कारण। इसको हम ज्वार भाटीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चूंकि ये जो तरंगे हैं ये ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, तो जो तरंगे ऊपर उठती हैं इसको हम बोलते हैं उच्च ज्वार भाटा, और उसके बाद में जो तरंगे नीचे गिरती हैं उसको हम बोलते हैं निम्न ज्वार भाटा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये हमारा हो गया ज्वारीय ऊर्जा। अब हम बात करते हैं तरंग ऊर्जा के बारे में। दोस्तों तरंग ऊर्जा को यहाँ पर हम नॉर्मल बेस में समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे सब बहुत बड़ी क्षेत्र में हमारा होता है समुद्र। अब ऐसे में क्या होता है कि जो हवा चलती है, ये यानी कि जो वायु चलती है, वायु में क्या होती है, गति होती है। तो ये क्या करती है, जब वायु बहुत तेजी से चलती है तो वायु जब आकर इस समुद्र की सतह से टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और ये लहरें लगभग चलती रहती हैं। और इन लहरों में जब चूंकि ये जो हमारी वायु आती है इसमें बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, तो ये गतिज ऊर्जा से जब हमारे समुद्र के सतह से टकराती हैं तो समुद्र में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों में भी गतिज ऊर्जा होती है। तो इसको हम बोलते हैं तरंग ऊर्जा। और इस तरंग ऊर्जा का उपयोग हम कई चीज़ों में करते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हमको बिजली बनाने के लिए इसको हम करते हैं। जैसे क्या होता है कि बिजली बनाने में क्या किया जाता है कि टरबाइन होता है, उस टरबाइन को हमको घुमाना होता है। तो ऐसे कंडीशन में टरबाइन को घुमाने में ये जो तरंगे होती हैं ये कार्य करती हैं, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। और ये जाकर जब टरबाइन पर टकराती है ये गतिज ऊर्जा, तो क्या होती है कि टरबाइन घूमता है। तो टरबाइन जब घूमता है तो टरबाइन का जो संबंध होता है वो होता है विद्युत जनित्र से। और जब जनित्र से जो टरबाइन जब जुड़ा होता है, तो जब टरबाइन घूमता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो बिजली बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं, इस तरंग ऊर्जा का। अब हम बात करते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में। दोस्तों अगर हम महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में जानें तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि समुद्र का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है कि समुद्र का जल, जो ऊपरी जल होता है, ये हमारा क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जबकि जो समुद्र के निचला भाग का जो जल होता है वो ठंडा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो समुद्र का ऊपरी जल होता है, यानी गर्म जल होता है, इसका उपयोग हम करते हैं अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को वाष्प बनाने के लिए, यानी उबालने के लिए। अब जब इसको हम उबालते हैं तो इससे जो वाष्प हमको प्राप्त होता है, इस वाष्प का हम उपयोग करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, यानी कि विद्युत यहाँ से भी हम बनाते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, क्योंकि वाष्प से टरबाइन घुमाया जाता है। इसको हम पहले ही बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोज में। तो वहाँ पर क्या है कि इस चीज़ अमोनिया को क्या किया जाता है, इससे गरमाया जाता है, यानी
उबाला जाता है, तो इससे क्या होता है कि वाष्प जो निकलता है, इस वाष्प का उपयोग कर कर हम टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन को जब हम घुमाते हैं तो क्या होता है कि हम विद्युत धारा मतलब विद्युत जनित्र की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा महासागरीय तापीय ऊर्जा होता है, इसका हम उपयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, समुद्र से ऊर्जा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।